में आपको बताया। लेकिन मैं चाहता हूँ कौशाम्बी का ये कार्यक्रम, कौशाम्बी की कविता अगर मैं प्रस्तुत करूँ, तो जो लोग हमारे सुन रहे हैं, जो हमारे नए श्रोता होंगे, उनको भी इस कविता से पूरा परिचय मिल जाएगा और जो लोग बहुत से लोग सुने भी होंगे, उनको भी मैं चाहता हूँ कि इसको कौशाम्बी को एक बार सुन करके वो कौशाम्बी की महिमा को सुने। मैं आपको सुना रहा हूँ कौशाम्बी महिमा। कौशाम्बी की गरिमा बड़ी पुरानी है। कौशाम्बी की गरिमा बड़ी पुरानी है। वत्स नाम से सदा गई पहचानी है। कौशाम्बी की गरिमा बड़ी पुरानी है। वत्स नाम से सदा गई पहचानी है। उत्तर में गंगा के आंचल में है इसकी काया। दक्षिण में यमुना के जल में दिखती इसकी छाया। द्वाबा की ये पुण्य भूमि अब लगती बड़ी सुहानी है। कौशाम्बी की गरिमा बड़ी पुरानी है। वेदों ने इसकी महिमा की गुण गाथा को गाया है। कई पुराणों में इसकी महिमा का वर्णन आया है। चंद्रवंश के राजाओं की सबसे बड़ी निशानी है। कौशाम्बी की गरिमा बड़ी पुरानी है। कभी यहाँ राजा ययाति ने अपना नगर बसाया था। आर्य जाति के वैभव का विस्तार यहीं करवाया था। शुक्राचार्य सुपुत्री जिसकी यहाँ बनी पटरानी है। कौशाम्बी की गरिमा बड़ी पुरानी है। पाणिनि ने अपने सूत्रों में इसका नाम पिरोया है। महाभाष्य में पतंजलि ने इसका रूप संजोया है। आचार्यों ने कात्यायन की जन्मभूमि भी मानी है। कौशाम्बी की गरिमा बड़ी पुरानी है। कहते हैं रामायण में कुशपुत्र कुशाम्ब ने नाम दिया। वत्स राजधानी कौशाम्बी पर अपना अधिकार किया। कौशाम्बी की किंब कथा में यह भी एक कहानी है। कौशाम्बी की गरिमा बड़ी पुरानी है। वत्स नाम से सदा गई पहचानी है। मिलता नाम महाभारत में चेदिराज वसुस्वामी का। उनके पुत्र कुशाम्ब नाम पर पड़ा नाम कौशाम्बी का। वत्सराज उदयन वासव दत्ता की प्रणय निशानी है। कौशाम्बी की गरिमा बड़ी पुरानी है। वत्स नाम से सदा गई पहचानी है। डूब गई हस्तिनापुरी जब बाढ़ हुई गंगा जी में। राजा ने चक्षु ने पुनः नया निर्माण किया कौशाम्बी में। मत्स्य पुराण प्रमाणित करता ये भी जुड़ी कहानी है। कौशाम्बी की गरिमा बड़ी पुरानी है। वत्स नाम से सदा गई पहचानी है। पद्म प्रभु तीर्थंकर की ये जन्मभूमि कहलाती है। जैनों की ये तीर्थ स्थली अब भी मान दिलाती है। कहें पभोसा या प्रभास पर्वत की छटा सुहानी है। कौशाम्बी की गरिमा बड़ी पुरानी है। बौद्धों ने अपने प्रभाव का यहाँ प्रभाव बिखेरा है। बौद्धों ने अपने विहार का यहाँ प्रभाव बिखेरा है। यहाँ घोषिता राम सहित चारों विहार का डेरा है। घोषित गौतम बुद्ध की कर्म स्थली, गौतम बुद्ध की कर्म स्थली बौद्धों की कल्याणी है। कौशाम्बी की गरिमा बड़ी पुरानी है। कभी कुषाणों प्रतिहारों को नगर बहुत ये प्यारा था।
उदयन अशोक और समुद्रगुप्त ने इसको खूब संवारा था। भेनसान और फाहियान ने महिमा खूब बखानी है, कौशाम्बी की गरिमा बड़ी पुरानी है। यमुना तट पर जन्म भूमि है बसी हुई रत्नावली की, यमुना तट पर जन्म भूमि है बसी हुई रत्नावली की। कांता सम्मित सदुपदेश है राम कथा रामायण की। तुलसी तुलसीदास हो गए धरती परम सुहानी है, कौशाम्बी की गरिमा बड़ी पुरानी है। यमुना तट पर जन्म भूमि है बसी हुई रत्नावली की, कांता सम्मित सदुपदेश है राम कथा रामायण की। तुलसी तुलसीदास हो गए धरती परम सुहानी है, कौशाम्बी की गरिमा बड़ी पुरानी है। उत्तर में गंगा तट पर संदीपन आश्रम स्थित है, कृष्ण सुदामा साथ साथ पढ़कर यहाँ हुए सुशिक्षित हैं। राम कृष्ण के पद चिन्हों से कौशाम्बी पहचानी है, कौशाम्बी की गरिमा बड़ी पुरानी है। शृंगवेरपुर पार उतर श्री राम कुरई तट आए हैं, दिन भर मृगया में तत्पर हो सायं विश्राम बनाए हैं। पद चिन्हों की पूजा अब भी चरवा गांव निशानी है, कौशाम्बी की गरिमा बड़ी पुरानी है। ऋषियों की ये तपस्थली है, यज्ञ भूमि है संतों की, जन्मे जय के नाग यज्ञ से कथा जुड़ी है सर्पों की। नाग कुंड यमुना में स्थित प्रचलित कथा पुरानी है, कौशाम्बी की गरिमा बड़ी पुरानी है। द्वाबा की ये भंवर सरी की भरवारी कहलाती है, द्वाबा की ये भंवर सरी की भरवारी कहलाती है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण की राह यही दिखलाती है, कौशाम्बी की केंद्र स्थली नई बाजार पुरानी है, कौशाम्बी की गरिमा बड़ी पुरानी है। कड़ा किला पर जयचंद ने अपना विश्राम बनाया था, हत्या कर अपने चाचा का यहाँ अलाउद्दीन हर्षाया था। मदनी का मकबरा यहाँ पर कहता करुण कहानी है, कौशाम्बी की गरिमा बड़ी पुरानी है। काल नगर कर कोटक पहले कभी कड़ा का नाम है, यहाँ संत बाबा मलूक थे यहाँ शीतला धाम है। यहाँ सती का कड़ा गिरा ये प्रचलित एक कहानी है, कौशाम्बी की गरिमा बड़ी पुरानी है। यहाँ सिराथू मंझनपुर चायल जिसकी तहसीलें हैं, हरी भरी खेती उपजाऊ अलवारा की झीलें हैं। हरी भरी खेती उपजाऊ अलवारा की झीलें हैं। गुण गन्ना गेहूं की चलती फिरती यहाँ किसानी है, गुण गन्ना गेहूं की चलती फिरती यहाँ किसानी है, कौशाम्बी की गरिमा बड़ी पुरानी है। बड़े बड़े व्यापारों की व्यापार केंद्र कहलाती थी, काशी से कौशाम्बी हो श्रावस्ती तक पहुंचाती थी। घोषित कुक्कुट और पावरिक सेठों की ये शानी है, कौशाम्बी की गरिमा बड़ी पुरानी है। यमुना द्वीप पभोसा में था वेद अभ्यास जहां जन्मे, अंबा ने की यही तपस्या भीष्म पितामह के वध में। सुरसरित खेदनी ससुर खदेरी गंगा की शाप निशानी है, कौशाम्बी की गरिमा बड़ी पुरानी है। मंझन कवि थे मंझनपुर के मुख्यालय कौशाम्बी में, काम सूत्र करता वात्स्यायन जन्म लिए कौशाम्बी में। गणिका पुत्र मलंग नाम से चर्चित कथा पुरानी है, कौशाम्बी की गरिमा बड़ी पुरानी है। और मित्रों, भरवारी जिसमें महाविद्यालय स्थित है, ये प्राचीन काल बौद्ध युग में बौद्ध ग्रंथों में इसको भद्रवती नगर के रूप में जाना गया है।
आप देखिए कि भद्रवती थी निगम पुरानी भरवारी कहलाती है, भद्रवती थी निगम पुरानी भरवारी कहलाती है, कौशाम्बी से भरवारी तक व्यापार मार्ग बतलाती है, भद्रवती था सेठ यहाँ का वर्णित पिटक कहानी है, कौशाम्बी की गरिमा बड़ी पुरानी है। अम्ब अम्ब तिथ अम्बोतिथ थी जगह यहाँ जहां पर बुद्ध स्वयं भी आए थे, अम्बवतिथ थी जगह यहाँ पर बुद्ध स्वयं भी आए थे, स्वयं नाग को वशीभूत कर चमत्कार दिखलाए थे, 10 दिन तक उनके प्रवास की जातक कथा बखानी है, कौशाम्बी की गरिमा बड़ी पुरानी है। साहित्य सृजन सौंदर्य कला संगीत यहाँ की शांति, अनुराग राग में रमी यहाँ पर सुंदरियों की जानती, रसराज रागनी कौशाम्बी की जानी है पहचानी है, कौशाम्बी की गरिमा बड़ी पुरानी है, वत्स नाम से सदा गई पहचानी है, वत्स नाम से सदा गई पहचानी है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। इस कौशाम्बी जनपद में कोई कार्यक्रम हो और कौशाम्बी महिमा, ये गीत मेरे अपने आप में पूरा इतिहास है मेरे जीवन का। मैंने जब से जनपद बना है जो कुछ पढ़ा लिखा है उसको गद्य रूप में जो लिखा है उसको पद्य रूप में भी मैंने संक्षेप में आपको सुनाने का प्रयास किया। और ऐसे ही बहुत से यहाँ पर पौराणिक सांस्कृतिक स्थल हैं जिनमें बहुत कुछ किया जा सकता है। हमारी शासन व्यवस्था और स्थानीय लोगों को भी चाहिए कि ऐसे इन महर्षियों, इन महात्माओं, इन महापुरुषों से जो भी जुड़े स्थल हैं उनको कहीं ना कहीं से इस तरह से रत्नावली महोत्सव जैसे कार्यक्रम के